तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि बिशुई गैंग के कुछ लोग किन दे को अपने जाल में फंसाकर अपने ही फैमिली मेंबर को मारने के लिए उकसा दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि किन्यू अपने कुछ लोगों के साथ सरेंडर करने के लिए किन फैमिली के दरवाजे को खोलकर खाली हाथ बिशुई गैंग के लोगों के सामने आता है और उनको बोलता है, मैं किन फैमिली से किन्यू अपने लोगों के साथ बिशुई गैंग के सामने सरेंडर करने के लिए आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर जू अपने वादे को पूरा करेंगे और हमें छोड़ देंगे। किंदे किन्यू के पास जाते हुए बोलता है, नाइन्थ ब्रदर सिर्फ तुम यहाँ पर हो, बाकी के भाई पिताजी और दूसरे लोग कहाँ पर हैं? किन्यू बोलता है वो अभी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही जिद्दी हैं। मैं इन लोगों को पहले सरेंडर करवाने के लिए लेकर आया हूँ और उसके बाद फिर से मैं वापस जाऊंगा। किंदे बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना। जहाँ तक पिताजी और सेकंड ब्रदर का बात है तो उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो किन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से एक एनर्जी का लाइट किन्यू के छाती के आर पार हो जाता है। किन्यू बोलता है, बिग ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया? किंदे बोलता है, मुझे दोष मत दो नाइन ब्रदर, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिस्टर जू बोलता है, क्या तमाशा है, ये वक्त की बर्बादी नहीं है, इसे बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया है। मैंने कहा कि अगर तुम लोग सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं तुम सबको जाने दूंगा और तुम लोगों ने मेरे बातों पर इतने आसानी से भरोसा कर लिया। और फिर किंदे को बोलता है, चलो आगे बढ़ो और बाकी सबको भी मार दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। किंदे फिर से अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करते हुए किन्यू को बोलता है, नाइन्थ ब्रदर मुझे माफ कर देना। और फिर उसके वही बात को बोलता है जो कि सरेंडर करने से पहले किन्यू ने सेकंड ब्रदर को बोला था। वो बोलता है, इज्जत तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, सबसे बड़ी चीज खुद का जान है। किन्यू उसको गाली देता है और फिर बाकी लोगों को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन किंदे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता, सभी को जान से मार देता है। मिस्टर जू अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि सरेंडर करने से तुम सभी लोग बच सकते हो? और फिर अपने बाकी लोगों को किन फैमिली के अंदर जाकर सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है, किसी को भी जिंदा छोड़ने के लिए ना बोलता है। जिसके बाद हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन लोगों ने किन फैमिली के लगभग सभी लोगों को मार दिया है और शायद से अब सिर्फ सेकंड ब्रदर और किनले के पिताजी ही जिंदा बचा हुआ है। मिस्टर चू बोलता है, किन फैमिली सिर्फ एक जाल में बंद मेंढक जैसा है, तुम्हारे सभी बच्चे मारे गए और घायल हो गए, बेहतर होगा कि अब तुम अपने किस्मत को मान लो किन इजे, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास एक समझदार बेटे हैं। मैंने उसे वादा किया है कि भले ही आज किन फैमिली यहाँ पर तबाह हो जाए, लेकिन मैं उसे बिशुई विलेज में एक अच्छी नौकरी के साथ रहने दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुम्हारे किन फैमिली के एक बीच को छोड़ दिया जा रहा है ना? किनले के पिताजी चिल्लाते हुए बोलता है, किंदे सभी भाइयों में से मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा क्रूर हो जाओगे कि अपने ही फैमिली को नहीं बख्शोगे। किंदे बोलता है, पिताजी इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, समझदार इंसान हमेशा परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, मैं सिर्फ थोड़ी सी इज्जत के लिए मर जाओ, ऐसा तो आप मुझे नहीं कह सकते हैं ना? उसका पिताजी गुस्से से बोलता है, कमीने तेरे जैसा मेरा कोई भी बेटा नहीं है। और तभी पीछे से मिस्टर चू किंदे को उकसाते हुए बोलता है, किंदे क्या तुमने इसे देखा? भले ही तुमने किन फैमिली के लिए मेरे सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अभी इस तरह के फैमिली को याद करोगे? और तभी सेकंड ब्रदर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, जू रुई तुम कमीने, तुम मेरे इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, भले ही तुम आज हमें यहाँ पर मार देते हो, लेकिन मू फैमिली एक दिन जरूर वापस आएगा और तुम सभी को मार डालेगा। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर जू हंसते हुए बोलता है, मू रेसिडेंट तो दूर की बात, यहाँ तक कि अगर ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल भी आ जाता है तो भी तुम लोगों को आज नहीं बचा पाएगा। और तभी कोई बोलता है, तुम इतने बड़े बड़े बातें करते हो जैसे मानो कि तुम हेवन से भी ऊपर हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो? इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी का सुपर हीरो लैंडिंग होता है और सभी लोग उसे हैरानी के साथ देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि किनले होता है। सेकंड ब्रदर जब देखता है कि वो किनले होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है, लिटिल ले तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। किनले के पिताजी भी किनले को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है, तुम लिटिल ले, तुम सच में लिटिल ले हो? दूसरी तरफ किनले अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है, सेकंड ब्रदर
ब्रदर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मिस्टर जू बोलता है, कितनी ऊंची आवाज है, क्या तुम मुझे आज अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? और तभी किंदे बोलता है, मिस्टर जू, ये मेरा 13th यंगर ब्रदर है, मेरे पिताजी का सबसे छोटे बेटे किनले। मिस्टर जू बोलता है, किन फैमिली में 13 बेटे हैं, लेकिन तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? किंदे बोलता है, मिस्टर जू, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे 13वां भाई बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। उसने कई साल पहले किन फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो इस वक्त यहाँ पर आएगा। मिस्टर जू बोलता है, मेरे दोस्त, अब जबकि तुम किन फैमिली से अलग हो गए हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें इस झमेले में पड़ना नहीं चाहिए। किनले बोलता है, इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है कि मैं इस झमेले में शामिल होता हूँ या फिर नहीं। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर जू हंसते हुए बोलता है, ठीक है, बहुत अच्छे, भले ही तुम एक गुइजन रियलम का कल्टिवेटर हो, लेकिन फिर भी मैं आज किन फैमिली को मार डालूंगा और किसी को भी जिंदा रहने नहीं दूंगा। इसके बाद वो अपने सभी लोगों को किनले के ऊपर अटैक करके उसको मारने के लिए बोल देता है, जो सुनते ही वो सभी लोग एक साथ किनले के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है, ये सभी गुइजन रियलम के मिड ग्रेड का कल्टिवेटर हैं। लिटिल ले, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे, जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। लेकिन किनले अपने शॉट को उठाता है और एक ही झटके में उन सभी को एक साथ खत्म कर देता है, जो देखकर मिस्टर जू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो किंदे के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो किन फैमिली के सबसे कमजोर इंसान हैं? किंदे बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिरकार मुझे कैसे पता होगा कि अब वो इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है? मिस्टर जू किनले को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, वो ऑरा, मैं इसे अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। गांची माउंटेन में इतने बड़े जंग को जीतने के बाद ये सिर्फ एक ही इंसान से महसूस किया गया है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का मेरे सामने है जिसको किंदे ने एक कचरा बताया। ये जरूर से एक डानियांग रियलम का एक्सपर्ट होगा। यहाँ पर डानियांग रियलम के बारे में थोड़ा बताया जाता है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि डानियांग रियलम को अर्थ इमोर्टल रियलम भी कहा जाता है। भले ही ये कल्टिवेशन के सबसे नीचे का लेवल है, लेकिन फिर भी ये सभी मॉर्टल से ऊपर है और इसीलिए इसे अर्थ का इमोर्टल कहा जाता है। मिस्टर जू, जिसने लगभग किन फैमिली को खत्म कर ही दिया था, उसको ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि बीच रास्ते में आकर उसका सामना किनले से हो जाएगा। इस वक्त उसका सारा प्लान फेल हो चुका है और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं उसके साथ हेड टू हेड फाइट करके जीत सकता हूँ। कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे यहाँ से तुरंत ही भागना होगा और जाकर गैंग के बाकी के लोगों से मिलना होगा और फिर लीडर से मदद मांगना होगा। एक डानियांग रियलम का कल्टिवेटर ही दूसरे डानियांग रियलम के कल्टिवेटर को हरा सकता है। वो यहाँ से भाग पाता है या फिर नहीं, यह हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।